Hello students, now in this class we are going to solve one question. This question is from the vectors. तो ये वेक्टर्स का एक क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी मिसलेनियस का जो है एक्सरसाइज से लिया गया है। कैलकुलेट करना क्या होगा कि आपको दो स्ट्रेट लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइन। तो सबसे पहले करना क्या है कि आप यहाँ पर दो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। मान लेते ये पहला लाइन है और ये है दूसरा लाइन। तो ये जो पहला लाइन है ये एक पॉइंट ए से पास हो रहा है। तो यहाँ पर ये गिवन है 6 2 2। तो ये कौन सा पॉइंट से पास हो रहा है? 6 2 2 पॉइंट से पास हो रहा है। और ये जो लाइन है ये किस वेक्टर के अलोंग ट्रेवल कर रहा है वो भी गिवन है। तो ये वेक्टर है आपके यहाँ पर i माइनस 2j प्लस 2k। तो ये वेक्टर है i माइनस 2j प्लस 2k। तो इस वेक्टर को मैं एक नाम दे देता हूँ n1 वेक्टर, ठीक है ना। तो अलोंग दिस डायरेक्शन, इस वेक्टर के डायरेक्शन में आपका ये लाइन ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं b पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट्स है -4 0, -1। यहाँ पर गिवन है -4, j वेक्टर प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर j का कोफिशिएंट 0 और k का कोफिशिएंट -1। तो ये लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल में ट्रेवल कर रहा है वो ये है 3i माइनस 2j माइनस 2k। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं n2 इजिकल टू 3i माइनस 2j माइनस 2k। तो ये वाला लाइन इस वेक्टर के अलोंग में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना। अब करना क्या है, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो मैं एक यहाँ पर ऐसा लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ कि जो दोनों ही डायरेक्शंस के ऊपर परपेंडिकुलर हो। तो ये तभी पॉसिबल होगा, दिस लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एज वेल एज दिस लाइन। तो इसके भी डायरेक्शन के ऊपर परपेंडिकुलर, ये भी डायरेक्शंस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब ये कौन सा लाइन पे ट्रेवल करेगा, कौन सा डायरेक्शन में? n1 क्रॉस n2, ये वेक्टर के अलोंग ये ट्रेवल करेगा, ठीक है ना। तो इसका एक नाम दे देते हैं कि n3 वेक्टर। तो हम सबसे पहले n3 वेक्टर को कैलकुलेट करते हैं। तो नाउ आवर n3 वेक्टर इज़ n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? बाय डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट से इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। i वेक्टर, j वेक्टर एंड देन k वेक्टर। तो यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर है 1 -2 एंड 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं n1 का वैल्यू है 1 -2 एंड 2। तो 1 -2 एंड 2। यहाँ पर आपका है 3 -2 एंड 2। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3 -2 एंड -2। तो नाउ यहाँ पर क्या आएगा? -4 -8i। जे वेक्टर का कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो 1 × 2 -2 और -6, -2 -6। अलोंग द k कैप कैलकुलेट करते हैं। तो -2 एंड देन +6, ये हो गया k कैप। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? -8i देन +8j और यहाँ पर आ रहा है आपके पास 4k, ठीक है ना, 4k। तो ये हो गया आपका n3 वेक्टर का वैल्यू। इज इट ओके? अच्छा, नाउ नेक्स्ट इज, एक बार साइन चेक कर लेते हैं। 1 -2 2 1 -2 2। यहाँ पर 3 -2 एंड 2, 3 -2 एंड 2। तो 2 × 2 4 हो गया, +4 +4। अच्छा, यहाँ पर +8 आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है। 2 × 2 +4 और यहाँ पर +4 8, ठीक है ना। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो ये और ये दोनों लाइन को अगर ज्वाइन करते हैं, ये दोनों पॉइंट को, तो एक वेक्टर हम यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वेक्टर कंसीडर करते हैं। तो ये वेक्टर को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, ए बी वेक्टर। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? बी का पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट माइनस ए का कोऑर्डिनेट। तो ये हो जाएगा आपका -4 -6 -10 -2 -1 -2 -3। दैट मीन्स ये जो ए बी वेक्टर आएगा इसको हम लोग आई जे के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो गया 10i -2j और -3k। क्लियर है?
अब शॉर्टेज डिस्टेंस अगर निकालना है दोनों लाइन के बीच में तो क्या करना होगा, इसी लाइन का प्रोजेक्शन इस नॉर्मल के ऊपर ले लेते हैं। तो इसका प्रोजेक्शंस यहाँ आएगा और इसका प्रोजेक्शन यहाँ आएगा। तो दैट मीन्स शॉर्टेज डिस्टेंस विल बी प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर अलोंग N3 वेक्टर। तो हम लोग प्रोजेक्शंस कैसे लेते हैं, ए बी वेक्टर डॉट N3 का कैप लेना होगा और इसका मॉड ले लेते हैं। तो ए बी वेक्टर तो यहाँ से पता है हम लोग को कि ए बी वेक्टर का वैल्यू है -10i -2j -3k। इसके साथ डॉट लेते हैं N3 कैप का। तो N3 क्या है, N1 क्रॉस N2 जिसका वैल्यू आया था 8i 8j और 4k। इसी वेक्टर का मुझे कैप निकालना है, मतलब इस वेक्टर को इसी का मॉड्यूलस से अगर डिवाइड कर देंगे तो मुझे कैप मिल जाएगा। तो इसका मॉड ले लेते हैं और होल मॉड, क्योंकि मुझे डिस्टेंस चाहिए तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू रखना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं -10 -8 -80 -2 -8 -16 एंड देन 4 × 3, तो ये हो जाता है आपका 12, ठीक है। यहाँ से क्या आ रहा है आपके पास 64 एंड देन 16 इसका रूट। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, इसको ऐड करने से 2 6 10 और यहाँ पर 10 20 28, दैट मीन्स ये आ रहा है आपके पास 108 और ये आ रहा है 12। तो 12 × 9 ये हो जाएगा आपका 9 आंसर हो जाएगा। तो आपको शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको जो लाइन दिया जाता है जिसके बीच में आपको शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, तो वहाँ पर वो लाइन कौन सा पॉइंट से पास करता है ये आपको पता चल जाएगा यहाँ से। और लैम्डा के बाद जो डायरेक्शंस रहता है वो आपका लाइन कौन सा वेक्टर के अलोंग पे है, मतलब ये लाइन कौन सा डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ये आपको यहाँ से पता चल जाता है। तो आपको क्या करना है कि आपको ये जो वेक्टर आता है ए बी, इसका शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब इसका प्रोजेक्शन अगर आप इस तरीक़े से लेंगे, ये लाइन के ऊपर में जो दोनों लाइन के ऊपर में परपेंडिकुलर है, मतलब जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस तो वो डिस्टेंस होता है जो दोनों लाइन के ऊपर में परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो वो जो डिस्टेंस आएगा वही शॉर्टेज डिस्टेंस होगा। तो ये कैसा आएगा, ए बी का प्रोजेक्शन आपको अलोंग दिस लाइन पे लेना होगा। तो ए बी का जब प्रोजेक्शंस लेंगे इस लाइन के ऊपर, और ये लाइन कैसे है कि दोनों डायरेक्शंस के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसका मतलब ये लाइन कौन सा डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, N1 क्रॉस N2, क्योंकि जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो वेक्टर आता है वो वेक्टर आपका परपेंडिकुलर होता है गिवन टू वेक्टर्स के ऊपर या फिर उसके प्लेन के ऊपर, ठीक है ना। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। आपको ये शॉर्टेज डिस्टेंस वाला टेक्निक उम्मीद करते अच्छा लगा होगा, और आपको जो भी डाउट है आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज तक के लिए यहीं समाप्त करते हैं। बाय, हैव अ नाइस डे।